नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश का एक इलाका पिछले लगभग एक महीने से त्राहिमाम कर रहा है और कारण 2-2, 3-3, 4-4 फुट पानी भर गया है। सत्ता में बैठे नेता हों और चाहे इस इलाके से वोट लेने वाले नेता हों, कोई उनकी आवाज नहीं उठा रहा। महामारी फैलने का भय हो चुका है और ये इलाका ऐसा इलाका है जो क्रांतिकारियों की धरती है, खिलाड़ियों की धरती है, किसानों की धरती है, लेकिन शुद्ध नहीं ली जा रही। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। वीडियो को विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, जब सब नेता कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं तो इस इलाके में एक किसान का बेटा है जो उनके लिए दिन रात जाग रहा है और ना केवल जाग रहा है बल्कि अपनी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे भी लगातार संपर्क कर रहा है आवाज उठाने के लिए, और उसका परिणाम भी निकल रहा है। आज मैं जिस इलाके की बात कर रहा हूं, भिवानी जिले के वर्तमान बवानीखेड़ा हल्के में और परिसीमन से पहले मुंढाल विधानसभा क्षेत्र में जो गांव आते थे। धनाना ऐतिहासिक गांव जिसमें 3 पंचायतें हैं, धनाना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ताल्लू, मुंढाल, जताई, सुखपुरा, बडेसरा, मित्ताथाड़, गुस्काणी, प्रेमनगर, पुर, सिवाड़ा, कुंगड़, भैणी और इसके साथ लगता और इलाका। और विशेषकर धनाना और पुर की जो हालात हैं, ताल्लू की जो हालात हैं, किसान और ग्रामीण त्राहिमाम कर रहे हैं। इस इलाके की जनता ने जिनको वोट दिया, यानी भारतीय जनता पार्टी के विधायक कपूर सिंह वाल्मीकि मुख्यमंत्री से मिलते हैं गुलदस्ता ले जाकर के, और जब रैलियां होती हैं तो यही भाजपाई मुख्यमंत्री हो या और बड़े नेता हो उनको भेंट करते हैं किसान की फसल। कोई बाजरे की सिल्टियां भेंट करता है तो कोई कपास की जो खिली हुई है उसको एक बना करके उसका सिस्टम और उसको भेंट करता है। कोई हरी सरसों भेंट करता है, सरसों की जब फसल होती है। लेकिन अब जब किसान मर रहा है, किसान खून के आंसू रो रहा है, किसान बर्बादी के कगार पर है, तब इन विधायक महोदय को क्या वहां मुख्यमंत्री से मिलते वक्त इस धनाना की, पुर की, ताल्लू की, मुंढाड़ के आसपास के किसी भी गांव से ले जाकर के, जताई से, सुखपुरा से धान की नष्ट हुई फसल, बाड़ी, नरमा, कपास जो खत्म हो चुकी है उसका, या जवार जो खत्म हो चुकी है, क्या वो ले जाकर के भेंट नहीं करनी चाहिए थी और दिखाना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी देखो हमारा इलाके में किसान की ये हालात हो गई। कम से कम 75,000 रुपए
प्रति एकड़ किसान को मुआवजा दिया जाए, ये मांग रखनी चाहिए थी, नहीं रखी। 2 नंबर पर रहने वाले प्रदीप नरवाल, जब यहां धनाना गांव के किसान के बेटे वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना ने आवाज उठाई सबसे पहले, तब उनकी नींद खुली और वो एक दिन आए, फोटो खिंचवाया और उसके बाद इतिश्री कर ली। क्या इससे किसान को फायदा हो गया? जो शख्स चुनाव लड़ने से पहले बवानीखेड़ा हलके के किसी गांव में जिसका कोई प्रभाव ना हो और उसको इलाके की जनता ने हजारों हजार वोट दे दिए हों और उसके बाद वो केवल अपनी पार्टी के कामों में व्यस्त है, कैसे काम चलेगा? सतबीर रतेरा, खूब वोट दिए लोगों ने, लेकिन अब कहीं नहीं दिख रहे हैं। रामकिशन फौजी, 3 बार बवानीखेड़ा की जनता ने विधायक बनाया और 2 बार तो इन्हीं लोगों ने बनाया। कुछ गांव 3 बार विधायक, कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ले रहे। दिसंबर वाल्मीकि 2 बार विधायक बनाया, मंत्री तक बनाया, लेकिन जैसे वो जब विधायक और मंत्री थे तब चंडीगढ़ में रहते थे, वैसा ही अब उनका रंग ढंग है। कोई नहीं शुद्ध ले रहा। इलाके की मंत्री श्रुति चौधरी, सिंचाई विभाग की मंत्री, उनकी माता किरण चौधरी राज्यसभा की सांसद, चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद, उनका खुद का गांव ताल्लू, कोई नहीं ले रहा शुद्ध बुद्ध। लेकिन एक शख्स है जो संकट की घड़ी में इन किसानों के बीच अड़ करके खड़ा है। क्यों? क्योंकि खुद किसान का बेटा है। भिवानी जिला कांग्रेस ग्रामीण की जिला प्रधान का सबसे मजबूत दावेदार, जो वास्तव में ग्रामीण है, जो वास्तव में गांव में रह रहा है, जिसको गांव के किसान के दुख दर्द का पता है, जो दिल्ली चंडीगढ़ बड़े शहरों में ना रह करके, भिवानी शहर में ना रह करके अपने पैतृक गांव में रह रहा है, जो जानता है किसान की नब्ज को, जो पहचानता है हर ग्रामीण के दुख और दर्द को, और नाम है वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना। उसने ये आवाज उठाई, ना केवल खुद ने आवाज उठाई, बल्कि उसने हिसार लोकसभा के सांसद जयप्रकाश जेपी को फोन करके कहा कि सांसद महोदय, आप देश की सबसे बड़ी पंचायत में हैं और ये ताल्लू धनाना का वो इलाका है जिसने आपको सांसद बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। यहां के किसानों की, यहां के ग्रामीणों की शुद्ध बुद्ध लो। और उन्हीं का परिणाम है जो मैंने कहा, जयप्रकाश जेपी ने आवाज उठाई, सार्वजनिक रूप से आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि धनाना, ताल्लू, मुंढाड़ और आसपास का जो इलाका है, जो डूब चुका है, बाढ़ की हालात बन चुकी हैं, 2-2, 3-3, 4-4 फुट पानी चढ़ गया है, वहां सरकार ध्यान दे, सरकार पानी को निकाले ताकि अगली फसल किसान अपनी बो सके। वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनगस धनाना ने इसके बाद हरियाणा प्रदेश के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे विपक्ष के सबसे बड़े नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फोन किया। लंबी बातचीत हुई और उन्होंने दुख दर्द बताया इन किसानों का। हुड्डा साहब ने भी उनको आश्वासन दिया कि जिस तरह से जब वो राज में थे उन्होंने किसानों के लिए काम करने का काम किया, चाहे किसानों का कर्जा माफ किया हो, चाहे बिजली के बिल माफ किए हों, चाहे किसानों को समय पर खाद और बीज मुहैया करवाया हो, चाहे किसानों के लिए नहरों में समुचित पानी की व्यवस्था की हो। आज भले ही हम विपक्ष में हैं, लेकिन हुड्डा साहब ने उनको यह आश्वासन दिया कि विपक्ष में होने के नाते भी हम आपकी आवाज उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि इस इलाके के अन्नदाता किसानों की मांग मानी जाए।
उनकी सुध बुध ली जाए। वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनघस धनाना ने रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने का प्रोग्राम बनाया। उनको भी वो यही बात कहने के लिए गांव से स्पेशल दिल्ली उनके निवास स्थान पर कि हुड्डा साहब देखो, किसान इस तरह से बर्बाद हो रहा है और सरकार शुद्ध बुद्ध नहीं ले रही। आवाज उठाओ देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, ताकि सरकार के नुमाइंदों के कानों पर जूं रेंगे। अगर इस इलाके में वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनघस धनाना जैसे और युवा हों, जुनूनी साथी हों, तो सरकार अब से पहले ही मजबूर हो जाती। और अब कांग्रेस पार्टी चूंकि अपना संगठन सृजन अभियान चलाए हुए है, एक शख्स जिसके पास कोई पद नहीं है फिलहाल, आज वो किसान की, ग्रामीणों की आवाज उठा रहा है, उनके लिए संघर्ष कर रहा है। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस का आला कमान उनको भिवानी जिले का ग्रामीण जिला प्रधान बना दे, तो वो इस पूरे इलाके में, पूरे इलाके की जनता के लिए संघर्ष भी करेगा, जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ने का मादा भी रखता है। क्योंकि असली कांग्रेसी वही है जिसकी रोम रोम में कांग्रेस बसी है। और इस कांग्रेस का उद्धार भी तभी हो पाएगा जब शहरी प्रधान, आप शहर में रहने वाले को किसी को बनाइए, लेकिन ग्रामीण प्रधान उस शख्स को बनाना चाहिए जो वास्तव में गांव में रहता हो, जो वास्तव में किसान के, ग्रामवासियों के दुख दर्द को समझता हो। क्योंकि ग्रामीण का मतलब ही गांव से है। अगर ग्रामीण जिला प्रधान भी किसी शहर के शख्स को बना दिया, शहर में रहने वाले को बना दिया, तो फिर क्या फायदा है राहुल गांधी साहब इतनी माथापच्ची करने का। इसलिए वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनघस जैसे जुझारू और एक किसान के बेटे को ग्रामीण प्रधान अगर कांग्रेस बनाएगी, तो उनमें वो ताकत आ जाएगी कि बड़ी बड़ी सरकारों को भी वो झुकाने का मादा रखेंगे। आज जब वो कुछ नहीं है, एक साधारण श्याम प्रेमी हैं, एक साधारण शख्स हैं, एक श्याम के भक्त हैं, बाबा श्याम की जय जयकार करते हैं, उसके बावजूद उन्होंने सरकार को ये चेता दिया है कि इलाके की सुध बुध ले लो, नहीं तो आगे वोट नहीं मिलेंगे। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि बवानीखेड़ा हलके का ये इतना बड़ा इलाका, जो बड़ा ऐतिहासिक और क्रांतिकारी धरती है, उनकी सुध बुध सरकार कब लेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मेरी इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के उन नेताओं से भी एक अपील है जो भले ही विपक्ष में हो, कोई छोटा सा मुद्दा हो जाए वहां भी वो पहुंच जाते हैं, वहां भी वो आवाज उठा देते हैं। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा जिसमें हजारों ग्रामीण, हजारों किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं, हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें फसलें खराब हो गई हैं, क्या यहां विपक्ष के नेताओं को और सत्ता पक्ष के नेताओं को आकर के किसान की बात सुन करके उसका समाधान की तरफ नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या उनकी आवाज नहीं उठानी चाहिए? आप दर्शक भी कमेंट करें कि क्या प्रदेश के सत्ता पक्ष पे बैठे नेताओं को इन किसानों की आवाज नहीं सुननी चाहिए? क्या प्रदेश में विपक्ष के नेताओं को इन किसानों की आवाज नहीं उठानी चाहिए? आप दर्शक ये भी कमेंट करें कि अगर आपके इलाके में भी कहीं पानी भरा है, कहीं फसलें बर्बाद हो रही हैं, आप भी अपने गांव का नाम, आपका नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन करके बता सकते हैं। हमारी नजरें पूरे हरियाणा प्रदेश पर हैं। हम हरियाणा प्रदेश की हर छोटी से बड़ी खबर, पूरे देश तक की भी खबरें आप तक
जरूर पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप ये भी कमेंट करें कि जिस ढंग से वीरेंद्र उर्फ बिंदर घनघस धनाना किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ग्रामीणों के हक के लिए खड़े हैं, उनको भिवानी ग्रामीण कांग्रेस का प्रधान बनाने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा, जरूर कमेंट करें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप जरूर करें। अपने विचार कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।